किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अवध केसरी सेना जिंदाबाद, अवध केसरी सेना जिंदाबाद, अवध केसरी सेना जिंदाबाद। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय नीरज सिंह जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। कम से कम इतने बड़े संगठन को इकट्ठा करके, इतने बड़े किसान समाज को इकट्ठा करके, एकत्रित करके एक ऐसा प्रयास जो बहुत लोगों के दिमाग में कल्पना के रूप में पल रहा था, लेकिन अगुवाई करने की हिम्मत और साहस भी नहीं हो पा रही थी। सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इतने बड़े जो हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की, हमारे पूरे इस तहसील की, समझ लीजिए 2-3 तहसीलें इस क्षेत्र में, बजाज क्षेत्र में आती हैं। सबसे बड़ी समस्या बनी है हम लोगों के क्षेत्र में किसान की एकमात्र नकदी फसल गन्ना है। गन्ना के अलावा बाकी जो चीजें पैदा होती है वो जीविकोपार्जन अपने जितना उनको जरूरत होती है उतना पैदा करते हैं। नकदी फसल के रूप में केवल गन्ना है। और ये बजाज मिल, हम लोगों को याद है जब ये बजाज मिल यहाँ बन रही थी तो एक बड़ा उत्साह हम लोगों के दिमाग में पैदा हुआ था कि हम लोगों का भी कष्ट कटने वाला है, हम लोग भी मजे में हो जाएंगे, हम लोग भी आराम से हो जाएंगे। लेकिन इस मिल के दलाल, इस मिल के कर्मचारी हम लोगों को ऐसा मूर्ख बनाने का काम किया है कि आप लोगों को याद होगा कि जब मिल लगी थी तो यही गन्ना, इससे भी कम रिकवरी देने वाला गन्ना, इससे भी अच्छे रेट पर हम लोगों से ले लेते थे और नगद पैसा देते थे। जब हम लोगों के पास गन्ना कम था तब ये अपना काम चलाने के लिए पैसा नगद देते थे और जाते थे गन्ना ज़्यादा बो, उसके लिए तमाम प्रोत्साहन देते थे। लेकिन जब हम लोगों ने अपना सारा दिमाग और फसलों की तरफ से हटाकर गन्ने की तरफ लगा दिया और अपना सारा प्रयास गन्ना पैदा करने के लिए करने लगे, गन्ना पैदा करने लगे, तो ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। कौन नहीं जानता है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इस संबंध में समस्या किसको नहीं है, कोई बाकी नहीं है। केवल वह व्यक्ति छोड़कर जो सरकारी नौकरी करते हैं या मिल की दलाली करते हैं उनके लिए समस्या नहीं है। समस्या सबकी है। सब लोग मन में सोचते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही साहस का परिचय देते हुए बड़े भाई नीरज सिंह ने यह प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी का, सभी क्षेत्रवासियों का और जो लोग दूर दूर से आए हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र से और लोगों को एकत्रित करके सबको इसके बारे में बताएं, एकत्रित करके लाएं। और यह धरना तब तक चलता रहे जब तक पिछले वर्ष का एक एक पैसे की अदायगी ना हो जाए। और इस वर्ष का और मिले हैं हमारे क्षेत्र में, जो पिछले वर्ष की तो बात ही नहीं है, इस वर्ष भी तमाम किसान हैं हम लोगों के नाते रिश्तेदारी में जो इस वर्ष गन्ना बेचे हैं। एक हफ्ते का पहले गन्ना बेचे और पैसा मिल गया। गन्ने की पर्ची लगेगी, इसके भरोसे हमारे तमाम किसान भाई शादी ब्याह ठान देते हैं, घर बनवाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मूड़न गौन तमाम संस्कार यहाँ हमारे यहाँ होते रहते हैं। ये सोच कर कि गन्ने का पैसा मिलेगा और हम ये कार्य कर लेंगे। एक तो गन्ने का पैसा नहीं मिलता है, दूसरी बात जब वो संस्कार, वो कार्यक्रम सिर पर आ जाता है तो लोग उधारी के चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद ब्याज पर पैसा लेते हैं और ये तो पैसा देते नहीं हैं। पता नहीं कैसी व्यवस्था है, हमारे तो समझ में ही नहीं आया इस देश में इस मिल की क्या व्यवस्था है। इसको, इस मिल के मालिक को, इस मिल के मैनेजर को, इस मिल के कर्मचारी को ये सरकार किस तरीके से देख रही है, किस रूप में इसको देख रही है,
कि यहाँ न लोकतंत्र न न्याय व्यवस्था कुछ काम ही नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट चले जाएंगे, आदेश ले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाएंगे। इसके पास मुख्यमंत्री का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसके बाद भी कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह गद्दारी जानबूझकर कराई जा रही है। कौन नहीं जानता है कि मिल पैसा नहीं दे रही है। हम लोगों में कमी है। तमाम जगह भाषण में हम लोग सुनते हैं, खड़े रहते हैं, और जो नेता मंत्री भाषण देते हैं वो मंच पर बोल देते हैं कि गन्ने का पैसा 90% भुगतान हो गया, 10% बाकी है। जबकि सत्यता यह है कि 10% हुआ है, 90% बाकी है। अब कमी हम लोगों में कहाँ है? कमी उस जगह है कि हम महफिल में खड़े रहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं। सच्चाई मन में जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वहां पर कह नहीं पाते हैं। और कह न पाने का भी एक सबसे बड़ा कारण है कि हम में एकता नहीं, हम संगठित नहीं हैं। एक व्यक्ति अगर बोले तो बोलकर जब तक वो घर जाएगा तब तक उसके नाम मुकदमा लिख जाएगा। तो अगर किसान संगठित रहें, किसान एकत्रित रहें, और आप लोगों का प्रयास, हम लोगों से भी जो प्रयास हो सके वो प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस अगर शुरुआत हो ही गई है, अगर शुरुआत हो ही गई है तो अंत बहुत अच्छा करके तब इसके बाद में छोड़े। आप लोग उस किसान एकता को याद रखें। वो भी किसान थे जो 1 साल से धरने पर बैठे थे किसान बिल वापस करवाने के लिए, और वापस बिल करवा के तब वापस गए। सरकार को घुटने के बल गिरना पड़ा। और ये तो एक छोटी सी चीनी मिल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं आदरणीय नीरज भैया को, उनके सहयोगियों को, पूरी अवध केसरी सेना को, जो हमारे तरफ से, हम लोगों के तरफ से, हमारे क्षेत्र के तरफ से सहयोग होगा, वो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और एक निवेदन कर रहा हूं कि इस मिल को सीधा चेतावनी दे दी जाए कि हम लोग 1 महीना नहीं बैठे रहेंगे। अगर 1-2 दिन में कोई हल नहीं निकलता है तो मिल पर चढ़ाई कर देंगे और इसको फुकवा दिया जाएगा। अगर प्रशासन हमारी बात सुन रहा है तो ले चले, हम सबको जेल में डाल दे, सब पर गोली चलवा दे। लेकिन मैं अपना धन मांग रहा हूँ, अपना पैसा मांग रहा हूँ, मैं किसी का धन नहीं मांग रहा हूं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। Halo kakak.